द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में इस दुनिया की बहुत सारी राज आपको एक साथ पता चलने वाले हैं, जैसे कि लेंसेस क्या है और इतने ताकतवर कैसे हुए, इस दुनिया के गॉड के बारे में, सिल्बी के बारे में, सब कुछ। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले सारे एपिसोड्स सबसे पहले देख पाओ। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है जायरस एकेडमी के नीचे कहीं किसी टनल में हम एक बंदे को, लूकस को कहीं पे ले जाते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं वो लोग एक जगह आ जाते हैं। वहाँ पे आते ही लूकस उस बंदे को लात मारता है और कहता है व्हाट द हेल, यहाँ पे आखिर मैं आके क्या करूँ। तभी आवाज आता है वेलकम। वो बंदा आते ही नोट करता है। वहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि मास्क पहना हुआ था और वहाँ पे काफी सारे और भी लोग थे। वही बंदा जो कि उसे लेके आया था वो कहता है माय लॉर्ड, मैंने लूकस को ले आया जैसे कि आपने कहा था। वो कहता है हाँ, तो फिर ये है फेमस मिस्टर विक्स। तुमको देख के अच्छा लगा, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे हमारे लिटिल। लूकस हंसता है और कहता है क्या तुम्हें ज्वाइन करूं? किसने कहा मैं तुम्हें ज्वाइन करने आया हूं? मैं तो बस देखने आया था ये बंदा मुझे आखिर क्या दिखाना चाहता है जो मुझे इम्प्रेस करेगा। वो ऐसे हंसी मजाक कर रहा था, तभी एक बंदा चिल्ला के कहता है हाउ डियर यू, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, तुम्हारे जैसे एक बंदे को हम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। ये सुनकर लूकस को गुस्सा आता, पर तभी वो बंदा बस स्नैप करता है जिससे कि दूसरा बंदा पूरी तरह से जलने लगता है। वो चिल्लाने लगता है, माफ करने के लिए कहता है। लूकस भी ये देख के थोड़ा सा डर जाता है और सोचता है मैं भी शायद ऐसा ही कुछ करता, पर ये स्पेल मैं उसकी माना को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। अब लूकस कहता है ओके, मैं तुम्हारी इस छोटे से कल्ट के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। आखिर तुम क्या चाहते हो और आखिर तुम मुझे ही क्यों चाहते हो? और तुम्हारा यही ग्रुप, क्या ये वही है जो स्टूडेंट्स को ड्रग सप्लाई कर रहे हैं? वो बंदा तभी कहता है मुझे नहीं लगता सिर्फ इतना सा ही सब कुछ है, हमारा प्लान तो बहुत बड़ा है, पर अभी के लिए कुछ ऐसा है मेरे सामने जिस वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और इसीलिए मुझे कुछ कैपेबल मेजर्स चाहिए जो कि मेरे प्लान में काम आ सके। तुम्हें पता है हर कोई जो भी इस ग्रुप में है वो एक डिससेटिस्फाइड ह्यूमन नोबल है, जिन्हें कभी प्राइड था कि जायरस एकेडमी वो बस ह्यूमंस के लिए ही बने हैं। हाँ, हो सकते हो तुम एक्सेप्शन, पर मैं विश्वास करता हूँ तुम भी कभी कभी अपसेट होते हो स्कूल के कारनामों से। पर लूकस ये सब सुन के भी नहीं मान रहा था, बल्कि उन सारे नोवेल्स को ही वो नीचा दिखा देता है। कहता है ये सब मेरे सामने है ही क्या, बस कुछ नोवेल्स है जो कि कमज़ोर है, और मैं तुम्हारी बात आखिर सुनूं ही क्यों? मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है यहाँ पे रहने की और तुम्हारे नीचे रहने की, तुम्हारी कमांड सुनने की। वो आगे जा ही रहा था, तभी वो बंदा कहता है रूमर्स सही कहते हैं, तुम एक प्राइडफुल मेज हो जो कि अपने से लोअर क्लास को बहुत कमज़ोर समझते हैं। पर क्या तुम्हारा फ्रेंड आर्थर लेविन वो तुमको गलत साबित नहीं करता? उसका नाम सुनते ही लूकस गुस्से में पीछे देखता है। हाँ, तुम्हें शायद हो सकता है पूजा जाता होगा एक प्रोडेजी के हिसाब से, पर तुम्हारा कोई मैच नहीं आर्थर लेविन से। सैड बात आखिर क्या है पता है तुम्हें? वो कभी ट्राई कर ही नहीं रहा था, और ये तुमको भी पता है ना? लूकस बहुत गुस्सा होता है, आर्थर की बात याद करता है जब वो फाइट कर रहा था, जब वो अपनी पावर रिवील करता है, और अब चिल्ला के कहता है तुम आखिर हो कौन तुम? तभी वो बंदा उठता है और कहता है मैं बस तुम्हारा एक बेनिफैक्टर हूँ जो तुम्हारा भला चाहता है, इस लैंड की भलाई चाहता है। मिस्टर विक्स, आई होप कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, इससे हम दोनों का फायदा होगा, सिर्फ तुम्हारा नहीं। पर यह सब सुन के लूकस सोचता है वो कितने दिनों से आखिर मुझे देख रहा था, ये सब कुछ देख रहा था। वो बंदा कहता है देखो, मैंने जैसे कि तुम्हें पहले भी कहा है, मैं अभी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ काउंसिल और एकेडमी डायरेक्टर की वजह से, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं बाकी जो लूसेंट्स हैं उनको भी संभाल सकूँ। वो पूछता है तुम्हारा मतलब लूसेंट्स ये वही है आर्थर लेविन, है ना? ओके, चलो मैं मानता हूँ, पर तुमने जैसा कि कहा कि आर्थर बहुत ताकतवर है, मैं उससे मैच भी नहीं करता, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो मैं उसे मार सकता हूँ? और तभी उसे याद आता है मार्कोस की बात, और वो कहता है तुमने कभी ये तो नहीं सोचा ना कि मैं तुम्हारी वो ड्रग्स लूँगा? कभी नहीं, मुझे वैसी होने की कोई इच्छा नहीं है। पर वो बंदा समझाता है देखो, वो सारे मेजेस वो कमज़ोर थे, पर तुम नहीं,
जितना तुम कहते हो, अगर सच में तुम उतना ही ताकतवर हो तो फिर तुम उस पावर को कंट्रोल कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, ये पावर्स ये तुम्हें एक डिफरेंट लेवल का बना देगा। वो कहता है तो फिर इसका मतलब तुम्हारे पास कोई प्लान है जिससे आर्थर अपनी पूरी ताकत से फाइट करेगा? हाँ। और ये सुनते ही वो बंदा तेसिया आर्लिट के नाम कहता है, जो सुन के लूकस बहुत ज़्यादा खुश होता है। यह तक कि तेसिया आर्लिट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है एक एल्फ होके, इससे सारे लोगों को वहाँ पे गुस्सा आ जाता है। और अब वो बंदा लूकस को और भड़काता है तेसिया के नाम से, जिससे लूकस हंसने लगता है और सब कुछ के लिए तैयार है। सीन शिफ्ट होता है, हम एल्जा को देखते हैं। वो बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे आर्थर आता है। वो आर्थर को हक कर लेता है। कुछ देर बातें करने के बाद वो उससे कहता है, डायरेक्टर गुड्सकाई आए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे बारे में चिंता ना करूं, पर मैंने सुना क्लैरी से क्या हुआ था और इतने सब कुछ के बाद भी तुम जिंदा हो। आर्थर पूछता है, क्या बाकी सब ठीक है? एल्जा कहता है, हाँ सब कुछ ठीक है, तुम चाहो तो सब कुछ जाके देख सकते हो। पर आर्थर मना करता है, कहता है कि वो अगर अभी जाएगा तो सब कोई उससे काफ़ी सारे सवाल करेंगे और उसके पास ताकत नहीं है सबका जवाब देने की। और इसी वजह से वो एल्जा को जाने के लिए कहता है। एल्जा हाँ कर देता है और इसी के साथ आर्थर वहाँ से चला जाता है। पर एल्जा वो पता नहीं गुस्सा था या फिर कुछ और। सीन शिफ्ट होता है, बाद में जाते हुए हम देखते हैं आर्थर सोच रहा था, डायरेक्टर गुड्सकाई वो शायद काउंसिल में होंगे। बेरियन तो नॉर्मली कोई काउंसिल मीटिंग मिस नहीं करेगा, पर तभी सिल्वी को माना महसूस होता है। वो कहती है, पापा। और तभी सामने दरवाज़ा खोलता आवाज़ आता है, आर्थर क्या ये तुम हो? आर्थर कहता है, ग्रैम्स क्या चल रहा है? और वहीं पे उसका रिंग ग्लो होने लगता है। सिल्वी भी पूछती है, पापा क्या हो रहा है? आर्थर कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर तभी वो सामने देखता है वेरियन बैठा हुआ था और उसके सामने टेस पूरी तरह से एल्डरवुड गार्डियन के वेन्स में ढकी हुई थी। आर्थर पूछता है, क्या हुआ है टेस, ऐसे क्यों है? वेरियन कहता है, मुझे पता नहीं, डेंजन से आने के बाद ही ऐसी हुई है। आर्थर और सवाल करता है, उसके साथ आखिर क्या हो रहा है? वेरियन कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर लगता है उसका बीस्ट व्हील उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे जितना लग रहा है एल्डरवुड गार्डियन उसके साथ कुछ गड़बड़ था, शायद वो कुछ म्यूटेट या फिर कुछ था। ये सब कुछ सुन के आर्थर सोचता है, क्या ये सब कुछ के मेरा ही गलती था जो मैंने उसे बीस्ट व्हील दिया? और तभी वो उस पर हाथ देने जाता, पर तभी उसका रिंग ग्लो होता है, कुछ अजीब होता है और उन्हीं में से एक वेन्स आर्थर के ऊपर आके हमला करता है, सीधा उसके छाती में। आर्थर किसी तरीके से डॉज करता है, पर वहाँ पे कट चुका था। अब वो वेन्स एक के बाद एक आर्थर के ऊपर हमला करे जा रहे थे। आर्थर उन्हें डॉज तो कर रहा था, पर बहुत मुश्किल से, क्योंकि उसके काफ़ी जगह पे कट और सब कुछ आ रहे थे और वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहा था। अब हम टेसिया के ऊपर उस वेन्स की हालत बहुत ख़राब देखते हैं। काफ़ी सारे वेन्स थे वहाँ पे, पर वो सब आर्थर के ऊपर ही हमला कर रहे थे। आर्थर अब ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें टेसिया था। वो बार बार डॉज करे जा रहा है। सिल्वी भी पूछती है, पापा क्या करें हम? आर्थर कहता है, तुम वेरियन के साथ रहो, हमें केयरफुल रहना होगा क्योंकि अंदर टेस है। और तभी वो उन्हें काटने जाता और उससे पहले ही उसके हाथ से उसके रिंग के अंदर से वो और जैसा कुछ जो कि उसी बुढ़े ने उसे दिया था वो बाहर आ जाता है। वो सीधा जाता है उन सारे वेन्स के अंदर और वहाँ पे जाते ही जोरदार एक ब्लास्ट होता है। हम वहीं पे तेसिया को देखते हैं, सारे जो वेन्स थे वो चारों तरफ जाने लगता है। पर वहाँ पे तेसिया अब देखते उसकी बाल वो थोड़े से काले कलर का था, पर वो वेन तभी उसको टच करता है, जिसकी वजह से फिर से वहाँ पे कुछ अजीब होता है। चारों तरफ रोशनी फैल जाता है। तेसिया के बाल फिर से कलर चेंज करने लगते हैं और कुछ ही देर बाद वो नॉर्मल होता है। आर्थर अपने मैजिक से उसे कैच करता है। वेरियन उसे देख के सोचता है, मुझे नहीं पता इस बच्चे ने क्या किया, पर वो उसे कहता है, फिर से तुमने उसे बचा लिया, थैंक यू आर्थर। कुछ देर बाद तेसिया उठती है और उठते ही जब उन दोनों को सामने देखती है दौड़ के जाने लगता है। वेरियन हाथ आगे करता है, पर वो उसे पास करते हुए सीधा आर्थर को जाके गले लगती है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसे डॉक्टर्स देख रहे थे। आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो अभी भी सोचे जा रहा था उस ऑर्ब के बारे में, आखिर उसने तेसिया के साथ आखिर क्या किया। तभी वो डॉक्टर वो आके कहता है, एल्डर वेरियन। वेरियन पूछता है, टेसिया वो कैसी है? वो लोग कहते हैं वो ठीक तो है, पर वो एक डार्क येलो कोर मेज होके भी टेसिया के कोर को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये सुन के तभी वेरियन उसके पास जाता है उसके कोर को देखने के लिए, और देखते ही वो पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि उसका कोर वो पूरी तरीके से बदल चुका है। क्योंकि वो तो पहले एक डार्क ऑरेंज कोर में था, पर अब उसका कोर इनिशियल सिल्वर स्टेज में पहुंच चुका है। कुछ देर बाद देखते हैं वेरियन और आर्थर जा रहे थे। आर्थर टेसिया के बारे में पूछता है। वेरियन कहता है
वो ठीक है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ठीक है। बस वो अभी थक चुकी है और उसे रेस्ट करने देते हैं क्योंकि 3 स्टेजेस को उसने एक ही बार में उसने पार करा है। तभी आर्थर पूछता है, मैं सोच रहा था बहुत दिनों से, क्या आप मुझे बता सकते हैं लेंसेस के बारे में? ये सुन के वेरियन कहता है, सिंथिया ने मुझे बताई थी तुम्हारे साथ क्या हुआ था, बताओ तुम उनके बारे में क्या जानना चाहते हो? आर्थर पूछता है, वो लोग आखिर कितने ताकतवर है? वेरियन उल्टा कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो कितने ताकतवर हो सकते हैं? आर्थर सोचता है, एक सिल्वर मेज को हराने के लिए लगभग 20 सॉलिड येलो कोर मेज लगते हैं, पर एक व्हाइट अगर हो वो आखिर और कितना ताकतवर हो सकता है? तभी वेरियन कहता है, मैं एक मिड सिल्वर कोर मेज हूँ और मेरे जैसे लगभग 10 को लगेंगे एक मिड व्हाइट कोर मेज को रोकने के लिए, और सिंथिया वो एक हाई सिल्वर मेज है, पर फिर भी उसके जैसे 6 सिल्वर कोर मेज लगेंगे। अब ये सुन के आर्थर पूछता है, क्या वो लोग इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? और उनमें से कुछ लेंसेस वो तो बहुत ज़्यादा यंग हैं, वो इस जगह के सबसे पावरफुल कैसे हो सकते हैं? मतलब और उन्हें क्या रोक रहा है इस किंगडम को टेक ओवर करने से? मतलब वो लेंसेस मिल के पूरे डिकाथन को टेक ओवर कर सकते हैं, ये तो आपको भी पता है ना? पर वो कहता है, नहीं, वो लोग इसलिए इतना ताकतवर हो चुके हैं क्योंकि वो लोग नाइटहुड को शिकार की है। आर्थर को ये बात समझ नहीं आता, पर वो कहता है, आर्थर, तुम्हें मैं रॉयल फैमिलीज के एक ऐसे राज को बताने वाला हूँ जो तुम किसी को नहीं बता सकते। वैसे क्या तुम भगवानों के ऊपर विश्वास करते हो? बीस्ट एरा के दौरान द एल्व्स, ह्यूमंस और ड्वार्फ्स वो नोमैडिक थे, मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं था, सिर्फ ट्रेड करने के लिए ही एक दूसरे की रेसेस से मिलते थे। सबका कल्चर अलग अलग था, पर सभी एक दूसरे के साथ अच्छे थे। पर तब माना बेस्ट वो भी खुला घुमा करते थे, जिसके वजह से उन्होंने काफ़ी सारों को मार दिया और लगभग सब कुछ अब ख़त्म होने ही वाला था। पर एक दिन एक भगवान आए आसमान से और उन्होंने 3 रेसेस को ही ऐसा टूल दिया जिससे हम सब माना बेस्ट को कॉन्कोर कर सके। ये डेटीज़ यानी ये भगवान 3 लोगों के सामने अपीयर हुए, जिन्हें अब हम 3 रॉयल फैमिलीज़ के नाम से जानते हैं, द ग्लेडर, द ग्रेसुंडर एंड द आर्लिथ। और उन्होंने ही हमारे एंसेस्टर को 6 आर्टिफैक्ट करके दिए ताकि उस जमाने की किंग वो किंगडम के 6 लोगों को ये दे सके। पर किंग्स वो खुद इसे यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें इसे किसी दूसरे लोगों को या फिर अपने किसी सब्जेक्ट को देना होगा, और इसी वजह से वो उनसे ए सोल ओथ और एक नाइट सेरेमनी करवाते थे। इस आर्टिफैक्ट की वजह से उन सबको अब अपने सराउंडिंग की चीज़ों से भी पावर मिलने लगे, जो कि है माना। इन 3 किंगडम ने 6 आर्टिफैक्ट यूज़र्स को जन्म दिया और इसी की वजह से हम सबको धीरे धीरे बहुत कुछ पता चला, और इसी की वजह से हम सबके बीच आया फर्स्ट जनरेशन ऑफ मेजेस। और नई ताकत आने की वजह से सारे मेजेस ने मिलके सारे माना बीस्ट को धकेलने लगे तब तक जब तक उन्हें किसी एक जगह में ले जाया ना गया, जिसे कि हम अब बीस्ट ग्लेड कहते हैं। और अब सब कुछ खत्म होने के बाद एक नई दौर की शुरुआत हुई। सब कोई बहुत खुशहाल थे और इसके बाद 3 रेस पीसफुली डाइवर्ट हुए। हर कोई एक अलग जगह में गए जिसे कि वो घर कह सके। जैसे कि द ह्यूमन किंग वो वेस्ट की तरफ गए जहाँ की लैंड वो फ्लैट था। द एल्वेन किंग वो अपने आप को नॉर्थ में ले गए जहाँ पे वो लोग नेचर के साथ हार्मनी में रह सकते थे। और उसके बाद द ड्वार्वन किंग वो अपने लोगों को साउथ की तरफ ले गए जहाँ पे अर्थ में बहुत सारे प्रिकोशियस ओर्स, मेटल और जेम्स मिले। और इसी के साथ अब 3 किंग्स उनके लेंसेस के साथ ट्रूली बहुत ही अच्छे से अपने किंगडम को चलाने लगे। पर तभी आर्थर रोक देता है, तो फिर बाकी जो वर और सब कुछ का क्या? वेरियन उसे मारता है और कहता है, मैं वहीं पे पहुंच रहा था, तुमने मुझे टोक दिया। तो जैसे कि तुम्हें ऑलरेडी पता है वार के बारे में, जेनरेशंस के बाद जेनरेशन गुजरते गए और फिर किंग्स अपने अपने स्टोरी, एंसेस्टर की स्टोरी को भूल गए और उनके अंदर आया लालच, और इसी वजह से वो वॉर हुआ। और अगर लेंसेस की बात करूं, वो हमेशा थे, बस अब दूसरे कॉन्टिनेंट की खोज पाने की वजह से हमें उन्हें बाहर लाना ही पड़ा। आर्थर अब समझ चुका है कि वो सभी से सीक्रेट रखे हुए हैं, क्योंकि पब्लिक को अगर ये पता चला ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई आर्टिफैक्ट है जो कि किसी को भी ताकतवर बना सकता है, बहुत ताकतवर, तो चारों तरफ केओस आ जाएगा। आर्थर उसे थैंक यू कहता है उस पर विश्वास करने के लिए, पर वो समझाता है, आर्थर मैं यह सब कुछ तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा भी इसमें एक पार्ट है। आर्थर को समझ नहीं आता। वो कहता है, तुम्हारा बॉन्ड ये एक माना बेस्ड नहीं है, बल्कि तुम्हारा बॉन्ड भी एक गॉड है।
सिल्वी तभी वहाँ पे सो रही थी। वो कहता है क्या ये एक गॉड है? वेरियन कहता है अरे सुनो तो, भगवान वैसे नहीं जैसे कि हमारे रिलीजियस बुक्स में दिखाए गए हैं। वो इस तरह के बीइंग हैं जो कि खुद को किसी भी शेप में धारण कर सकते हैं और वो पूरी तरह से माना के साथ हार्मोनाइज हो सकते हैं। आर्थर कहता है क्या वो एक ड्रैगन है इसी वजह से? मुझे पता है वो स्ट्रॉन्ग है, स्मार्ट है, पर फिर भी। पर बेरियन समझाता है बच्चे, एक रीज़न है जिसके वजह से ड्रैगन को देख पाना भी हमारे कल्चर में एक ब्लेसिंग माना जाता है। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं तुम पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ और मुझे नहीं लगता ये बस एक कोइंसिडेंस है। ये दुनिया बदल रहा है आर्थर। मुझे अभी पता नहीं तुम्हारा क्या रोल है, पर जो भी हो तुम्हें रेडी रहना होगा। सीन शिफ्ट होता है। वेरियन से बातें करने के बाद आर्थर जा रहा था। सिल्वी पूछती है पापा हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है कुछ है जो कि मैं चेक करना चाहता हूँ, और वो उसी कॉर्नर में आता है जहाँ पे वो दुकान था, पर वहाँ पे अब कुछ भी नहीं था। पर वहीं पे वैसे ही एक ऑर्ब को गिरा हुआ देखता है और एक लेटर को, जिसे पढ़ते ही वो वहाँ से चुपचाप आगे निकल जाता है। बाद में हम उसे खाते हुए देखते हैं और अभी भी वो उसी बारे में सोचे जा रहा था। उसकी मॉम पूछती है आर्थर क्या हुआ है? पर वो कहता है सब कुछ ठीक है मॉम, सब कुछ ठीक है। वो ब्रेकफास्ट की तारीफ करता है और यहीं पे सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें करते हैं और इंजॉय करते हैं अपने मील को। बाद में खाना खत्म होने के बाद आर्थर अब निकल जाता है। उसके हाथ में वही लेटर था जिसमें लिखा हुआ था अगर तुम्हें सच में सच जानना है, पूरी स्टोरी जानना है, तो फिर कल वेस्ट की टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ आ जाना। तो फिर आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगले एपिसोड में हमें और ज़्यादा सच्चाई पता चलने वाला है। जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।